नो ट्रेड टुडे। आई नो आप लोगों को लग रहा होगा 30 डे चैलेंज है, हर दिन ट्रेड लेना था, लेकिन आज मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। और मुझे पता है ये सुनते ही कुछ लोग सोच रहे होंगे, अरे तू तो डे ट्रेडर है, ट्रेड तो लेना ही था। लेकिन सही बताऊं, यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो लोगों को बार बार लॉस तक ले जाती है। देखो, डे ट्रेडर का मतलब सिर्फ इतना है कि हम जो स्टॉक खरीद रहे हैं उस दिन ही बेच रहे हैं। ये कहीं नहीं लिखा है कि हमें हर दिन ट्रेड करना है, हर दिन कुछ ना कुछ बाय और सेल करना है। देखो, रियल ट्रेडर वो होता है जो प्राइस और वैल्यू के बीच का डिफरेंस समझता है। जब सेटअप मिलता है तब एक्शन होती है, और जब मार्केट साइलेंट है तो हम भी शांत रहते हैं। और अगर आप अपने रूल्स तोड़ के सिर्फ कुछ करना है सोच के ट्रेड करते हो, तो मार्केट आपको ज्यादा देर नहीं लगाती याद दिलाने में कि ये गेम इमोशन से नहीं, डिसिप्लिन से जीता जाता है। इसलिए याद रखना, नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। और अगर सेटअप नहीं है तो ट्रेड को स्किप करो, फोकस बनाओ, कैपिटल बचाओ। जैसे आज के दिन भी मैंने मार्केट ओपन होते ही मैंने एक एनालाइज किया कि मार्केट एक रेंज बाउंड है, और एक छोटा सा स्कैल्प लिया, 300 रुपये का प्रॉफिट बनाया। और सेटअप क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत ही सिस्टम को बंद कर दिया। नो ओवर ट्रेडिंग, नो इमोशनल ड्रामा। और हाँ, एंड में मैंने एक और इम्पॉर्टेंट ट्रेड्स दिखाने वाला हूँ। कल जो मैंने गोल्ड पे ट्रेड लिया था ना, उसका फुल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा, जरूर देखना, आपको वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, जैसा कि आपने अभी सेंसेक्स में एक ट्रेड बनाया मैंने, और अभी बेसिकली मैं आपको एनालिसिस करके बता देता हूँ कि मैंने क्या किया कि यार इस तरह से मेरे को लग रहा है कि यहाँ से ना सेंसेक्स में एक तरह से एक स्पाइक आनी चाहिए। एंड मुझे नहीं पता कि भाई ये ट्रेड सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, और ये हमें जानना भी नहीं होता। हमें बस अपना एक रिस्क मैनेजमेंट करना होता है, हमें एक अंडरस्टैंडिंग करनी होती है कि मार्केट में कहाँ से एक स्पाइक आ सकती है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से एक आएगा, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, इस एरिया पे मैं स्टॉप लॉस रख रहा हूँ। और मेरा टारगेट होगा एटलीस्ट यहाँ तक तो कम से कम आए। ये जो लास्ट एरिया था ना यहाँ से, ये जो सेलिंग एरिया है, यहाँ तक तो कम से कम आए। सो लेट्स होप प्लीज, इस बार है ना, ये क्या पता है आज का ये ट्रेड सक्सेसफुल हो या ना हो, आई डोंट नो। अगर होता तो यार डेफिनेटली मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। लेट्स सी क्या होता है इसमें। अभी तो 128 रुपीज़ का लॉस चल रहा है, क्योंकि यार स्लो चल रहा है थोड़ा। मेरे को थोड़ा सा लेट एंट्री करनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, लेट्स सी क्या होता है। चलो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, ठीक है इसमें। सो गाइस देखिए, कैसे अभी प्रॉफिट में आ गया है, 50 रुपीज़ का प्रॉफिट है, 58। मेरे को लग रहा है एक स्पाइक आ जाए। अगर देखो यहाँ पे पुट, ये जो पुट का चार्ट है ना, अगर एक बार ये पुट का चार्ट एक तरह से ब्रेक होता है तो डेफिनेटली मेरे को लगता है कि एक स्पाइक आनी चाहिए इसमें। इस रेंज को अगर ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली कुछ तो बड़ा मूव में आएगा, और जैसे ही आएगा हम एग्जिट करेंगे, ठीक है, फटाफट। लेट्स सी। 547, 481, कम ऑन, एक एक बार आ जाए, एक स्पाइक मिल जाए तो मजा आ जाएगा। 422, यस। अरे यार पता नहीं क्या हो रहा है, रिजेक्शन फेस कर रहा है जहाँ से ट्रेंड लाइन। चलो मैंने एग्जिट कर दिया, ठीक है, 300 रुपये में। पता नहीं मैं होल्ड नहीं कर पा रहा अभी इसमें, बट मेरे को लग रहा है कि अब इसमें से रिजेक्शन फेज होगा यहाँ से, इसलिए मैंने इस पे एग्जिट कर दिया, ठीक है। सो अभी तक का प्रॉफिट हमारा है 300 रुपीज़ का प्रॉफिट, इजीली हम ले लिया। एंड यस, तो आगे इन्फॉर्म करता हूँ मैं आपको, ठीक है। सो अगर देखो कोई भी और नया ट्रेड लेते, बिकॉज यहाँ पे मेरे को रिजेक्शन फेस हो रहा है, यहाँ पे मेरे को इतनी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, और बिकॉज ये एक टाइट रेंज में था। देखो ये जो ट्रेड था मेरा, वो एक टाइट रेंज में बहुत ज्यादा कर रहा था। तो मैं चाहता था कि जब तक ये ट्रेंडिंग में ना बने तब तक मैं कोई लंबी पोजीशन होल्ड नहीं करता हूँ, मैं सिंपल स्कैल्प करता हूँ। तो स्कैल्प में मेरे को इतना ही दिखा कि 300 तक का ही इसमें पावर लग रही है। बाकी अगर देखो जाता है तो कोई बात नहीं, एंड अगर कोई नया ट्रेड करता हूँ तो मैं डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करता हूँ, ठीक है। सो गाइस देखो, यहाँ पे मैंने एक गोल्ड पे ट्रेड बना रखा था, फटाफट आपको मैं एनालिसिस करके बताता हूँ, बट पहले आप इसको देखिए कि कैसे चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है साइकोलॉजी की, क्या उसके पीछे साइकोलॉजी की। तो सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग आती है मार्केट की कि वहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन बनाई और उस ट्रेंड लाइन को वो ब्रेक कर रहा है, वहाँ पे एंट्री बनाता हूँ, ठीक है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। अगर मैं आपको 15 मिनट चार्ट पे लेके जाता हूँ और 15 मिनट की मैं आपको बताता हूँ कि 15 मिनट में क्या चल रहा था। देखो सिंपल सा गेम है, 15 मिनट में एक ट्रेंड बनी हुई थी, ऊपर से रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। और अगर मैं आपको यहाँ पे 5 मिनट चार्ट पे दिखाऊं फटाफट, ठीक है, ये देखिए सिंपल सी चीज है। 5 मिनट चार्ट पे क्या हो रहा था, यहाँ पे जो मैंने स्टॉप लॉस लगाया ना 714 का, ये मेरा स्टॉप लॉस था। और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा था। अभी देखो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल इसने करी है, मैं क्या करूंगा, मैं इसको थोड़ा ट्रेल करूंगा।
ऑल दो मे बी रिवर्स हो सकता है मेरा प्रॉफिट, बट आपको समझना पड़ेगा कि यार हम तभी तो बड़े प्रॉफिट ले पाएंगे जब तक हम उस पर टिके रहेंगे। अगर हम टिकते ही नहीं है उस ट्रेड में, तो हम कभी बड़ा प्रॉफिट बना ही नहीं पाएंगे। इसलिए जब भी आपके फेवर में ट्रेड जाता है तो थोड़ा होल्ड करिए और उसको जाने दीजिए। जैसे ही वो जाएगा वो डेफिनेटली उस पर बहुत सारे और भी सेलर्स आएंगे और उसको और स्ट्रांग बनाएंगे। बट आपको अपने ट्रेड पे कन्विक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। अभी जैसे $450 का प्रॉफिट चल रहा है ना। मेरे को लगता है कि यहाँ से थोड़ा और एक अच्छी स्पाइक आती है, लगभग लगभग कम से कम नहीं तो 1700 के आसपास का जाएगा ये। अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली हम इस पे एटलीस्ट बुक करेंगे इतना। और अभी तो 570 चल रहा है, यस मारेगा इस स्पाइक। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस हो रही है, इसलिए मैंने इसको अपने प्रॉफिट को यहाँ पे किया है। अगर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है यहाँ पे, एक बिग बार कैंडल आती है, तो मैं डेफिनेटली इसको और ट्रेल करूंगा नीचे के साइड। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस। सो मैं धीरे धीरे अपने स्टॉप लॉस को भी नीचे लाता जाऊंगा, डोंट वरी, है ना, ताकि मैं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरफ जाऊंगा कि जहाँ पे हम ट्रेल करेंगे अपने लॉसेस को। ये देखिए $522 का प्रॉफिट। वहाँ से देखो रिजेक्शन बेस हो रही है मार्केट में। एंड एक काम करते हैं, यहाँ पे अपने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट में ले आते हैं। एटलीस्ट मैं $100 का तो लेके जाऊंगा प्रॉफिट। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि भाई मैं लॉस में निकलूँ। $100, ठीक है। तो बेसिकली $100 इन द सेंस कि भाई मैं कम से कम अपना लॉस रिकवर कर रहा हूँ एक तरह से। मैं एक बड़ा लॉस नहीं कर रहा हूँ। दूसरा, जो भी हमारी चार्जेस और ये सब होते हैं, एटलीस्ट हमारा वो तो निकले, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा आपके नेक्स्ट ट्रेड में, है ना। समझ रहे हो, आपको जितना कॉन्फिडेंट आएगा, जितना कम आप लॉसेज लोगे ना, वही आपको हेल्प करेगा आपके नेक्स्ट ट्रेड्स में। और बस अब जा रहा है नीचे डेफिनेटली, है ना। सो अभी भी देखो, अभी भी मेरे को और सीखना बाकी है कि यार और अपने ट्रेडिंग सेटअप को और अपने उस पर कन्विक्शन लेके आना, ये सब चीज़ें करना, है ना, कि ताकि मैं एटलीस्ट या तो सिर्फ टेक प्रॉफिट लेके जाऊँ या स्टॉप लॉस को हिट करूँ। ये चीज़ें हैं। देखो जा रहा है, वेरी गुड। सो देखो एनालिसिस प्यारी है भाई, पिन पॉइंट एंट्रीज होती है, बाइंग एकदम सही जगह पे करता हूँ मैं। और एग्जीक्यूट, बस एग्जीक्यूशन के ऊपर काम करना है और होल्ड करना है, पेशेंटली चीज़ों को होल्ड करना है। देखो $900 का प्रॉफिट, 1000, कम ऑन 1000 हो जाए, जल्दी जल्दी जल्दी। लेट्स सी, $1000 का प्रॉफिट हो गया है, वेरी गुड। सो अब मैं क्या करता हूँ, अपने स्टॉप लॉस को एक तरह से यहाँ पे ले आता हूँ, है ना, क्योंकि ये लास्ट रेजिस्टेंस पेस था $400 का। एटलीस्ट हम यहाँ पे $400 का प्रॉफिट लेके जाएंगे। यस, कम ऑन कम ऑन, 1700। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस होगी, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रेजिस्टेंस फेस होगी यहाँ पे, है ना। बट लेट्स सी अगर उसको रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट करता नहीं, तब मजा आएगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि तब आपका और बड़ा प्रॉफिट बनेगा। देखो ये फिर रिजेक्शन फेस कर रहा है एक तरह से, बट कोई बात नहीं, हम एटलीस्ट अब हम $400 का प्रॉफिट लेके जाएंगे यहाँ से इस ट्रेड में। एंड अभी $1000 का प्रॉफिट चल रहा है, लेट्स सी क्या होता है। एंड ओके, सो एक और स्पाइक दे दी इसने। ठीक है, $1100, वेरी गुड। कम ऑन कम ऑन, और दो, एक और स्पाइक, एक स्पाइक और आ जाएगी ना, मजा आ जाएगा। ओके, तो थोड़ा रिजेक्शन फेस कर रही है आई थिंक। कहाँ पर, यहाँ पे ना, इस साइड पे। लेट्स सी क्या होता है अगर इस कैंडल को क्लोज होने देते हैं। ये देखो रिजेक्शन फेस कर दिया गाइस इसने। सो एटलीस्ट हम यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस एक तरह से $400 पे मैंने शिफ्ट कर दिया था। तो एटलीस्ट हम $400 एक तरह से बुक करेंगे प्रॉफिट को। बट देखो एक्सपेक्टेशन तो यही है कि यार एटलीस्ट इसको यहाँ तक टच करना चाहिए, जो हमारा सेटअप है, कि एटलीस्ट नहीं तो $1700 तक तो इसको टच करना चाहिए। करता है गुड इनफ, नहीं करता है तो कोई बात नहीं भाई, हम लॉस में तो है नहीं, है ना, प्रॉफिट में ही निकलेंगे हम। $720, वेरी गुड। ओके, रिजेक्शन फेस कर दिया गाइस इसने, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन फेस हो रहा है, कोई बात नहीं। दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स अभी भी है ना, बायर्स आर स्टिल हियर, जो इसको होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, सो $726, $800, अरे फिर से आ रही है बात। ओके ठीक है, वेरी गुड। $600 का प्रॉफिट एंड 498। ठीक है, ओके। सो गाइस आई थिंक मेरे को इस पर एग्जिट करना पड़ेगा ना, सिंपल सा। व्हाट हैपन,
सो $564, $570। मुझे ये समझ नहीं आया कि अगर ये $300 का प्रॉफिट आ रहा था तो उस समय एग्जीक्यूट नहीं क्यों नहीं हुआ, है ना, क्वेश्चन तो है, ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया इसने। ठीक है, देखते हैं। सो गाइज अगर कुछ भी होता है तो मैं डेफिनेटली इसमें आपको अपडेट देता हूँ, ठीक है। सो गाइज देखो बहुत ज़्यादा यहाँ पे चॉपी हो रहा है एक तरह से, एंड आई थिंक मेरे को इसमें एग्जिट कर देना चाहिए, ठीक है, तो मैं एग्जिट कर रहा हूँ इससे, क्लोज पोजिशन। व्हाट हैपेंड, क्या हो गया, हो गया। सो द रीजन इज सिंपल कि भाई यहाँ से उसने रजिस्टर एक तो फेस कर दिया था, $1000 भी आ चुका था हमारे पास। आई थिंक इसमें 300 के या $400 के आसपास का प्रॉफिट होगा। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारी सेटअप्स काम कर रहे हैं, हमारे लॉजिक्स काम कर रहे हैं, हमारे जो सेटअप है और जो हमारी एंट्री पॉइंट्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बस हमें अपने टेक प्रॉफिट के ऊपर थोड़ा काम करना चाहिए और थोड़ा हमें पेशेंटली होल्ड करना है स्ट्रेट को, है ना, बस ये दो चीज़ें हैं। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, या मैं अगर कोई और ट्रेड करूँगा तो डेफिनेटली मैं आपको ऐसा अपडेट करूँगा, ठीक है। सो ओके, बाय।